मलिक असलम नहीं, मलक असलम। क्या? मलक असलम। तो फिर क्या फायदा आपको अखबार निकालने का? नहीं कोई इस अखबार को पढ़ता है। कहताओं का तूफान जब मिलते हैं जीशान और इमरान, जरा बच के। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जी तो नाज़रीन, आज हम अपने इस प्रोग्राम जरा बच के मेरी जान में सजदच अखबार के एडिटर मलिक असलम साहब से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। यूं तो इनका नाम मलिक असलम है, लेकिन ये अपने आप को एमए कहलवाने में बहुत फख्र महसूस करते हैं। जहां इनसे इनके अखबार सजदच के हवाले से गुफ्तगू होगी, वहां पर मुख्तलिफ चंद सवालात भी करेंगे। तो किसी ताखिर के बगैर हम मिलते हैं अपने मेहमान मलिक असलम साहब से। जी तो मलिक साहब, कैसे हैं आप? मलिक साहब, मैं आपसे मुखातिब हूं, कैसे हैं आप? पहले तू ये बता मेरे को। अरे एक्सक्यूज मी, किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं आप? जरा तमीज से बात कीजिए। अच्छा, तो पहले मुझे तुम ये बताओ यार, ये तुमने अभी मेरा क्या नाम लिया है? मलिक असलम साहब। मेरा नाम मलिक असलम नहीं है, मेरा नाम मलक असलम है। पहली बात तो ये। अच्छा अच्छा, मलक असलम साहब। ओए शोशे, अब लिया ना मेरा तुमने नाम सही। ये बताओ, ये जो अभी अंग्रेजी में तुम कुछ बकवास कर रहे थे मेरे बारे में, तुम मेरी तारीफ कर रहे थे या मेरी मुझ पे नालत भेज रहे थे? हैं? क्या हो गया साहब आपको? क्या आपको इंग्लिश की समझ नहीं आती? मैं कौन होता हूं आपके ऊपर लानत भेजने वाला? पूरी दुनिया थोड़ी पड़ी है क्या? अब वैसे आपकी इत्तला के लिए अर्ज कर दूं कि हमारे यहां मुंह जबानी लानत देना तो एक फैशन बन गया है, और हकीकतन असल में नालत तो वो होती है जो कि असर रखती है। जैसे कि आप हैं, आपको तो किसी चीज का असर ही नहीं हो रहा। आपने अभी तक मेरी बात का जवाब नहीं दिया है। मैंने अभी पूछा ना आपसे, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो मेरी बात का? ये बताओ। हैं? जवाब तो मैं क्या, जवाब आपको देना पड़ेगा मलिक साहब। आप ये बताइए कि आपने ये जो आप अपने आगे एमए लिखते हैं, आपने एमए किया भी है या नहीं? अगर आपने एमए किया है तो आपको अंग्रेजी समझ में आ जानी चाहिए थी। पहले ये बताओ कि कितनी जमातें पढ़ के जो है वो एमए होते हैं? तुम बड़े चिल्लाक आदमी हो, मैं अपने नाम के साथ एमए लगाता हूं, तुमने वो देख लिया। 16 जमातें? शाबाश, 16 जमातें हैं। मैं तुम्हें बताऊं, 8 जमा 8 कितने होते हैं ये बताओ? 16। शाबाश, ये हुई ना बात। जब 16 जमातें होती हैं तो मैंने भी मेरे को बड़ा अच्छा लगा। ये जबरदस्त। ये बताओ कि 8 और 8 जमातें कितनी होती हैं? हो गई ना 16, यानी एमए। अच्छा ये छोड़ो सब, तुम क्या बेकार का इंटरव्यू ले रहे हो? तुम मेरे को ये बताओ, कोई ढंग का तुम्हारे पास सवालात नहीं है? क्या सवाल करूं मैं आपसे? अच्छा ये बताइए कि सर्कुलेशन कितनी है आपके अखबार की? है कैलकुलेशन? काश अब थोड़ा पढ़ लिख लेते तो शक्ल से न थी, बातों से तो थोड़ा सा भले मानस नजर आते आप। ओए, मेरे कानों ने जो सुना है वो सही सुना है। तुमने मुझे बंदर कहा है? बंदर शक्ल और अकल में 1 डिग्री बेहतर है आपसे मलिक साहब। मैं थोड़ी थोड़ी आपके हाथों बेइज्जती महसूस कर रहा हूं। बड़ा अफसोस हुआ आपको देखकर, और बहुत अफसोस हुआ आपसे मिलकर कि आप जैसा 8वीं जमात भी किसी अखबार का एडिटर हो सकता है। ओए, तुमसे किसने कहा कि मैं 8वीं फेल हूं? अब वो तो आपकी गुफ्तगू से अंदाजा हो रहा है, मगर ये बताइए कि आपका एक सफ़े का, वाहिद सफ़े का अखबार कितनी तादाद में छपता है? 4 से 5 हजार छपता था, और मैं बताऊं अब इससे ज्यादा छपने लगेगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम जैसा आदमी मेरा इंटरव्यू कर रहा है ना, तो लोग पढ़ेंगे इसको। 4 से 5 हजार? मैं समझा नहीं आपकी बात।
क्यों, क्या आपको अखबार नहीं दिखता? हाँ, क्या बताऊं मुनव्वर साहब आपको। सुबह सुबह छपकर मार्केट में पहुंच जाता है और उसके बाद शाम को रद्दी वाला आता है और मुझसे तोल के सारे अखबार ले जाता है। हैं? क्या मतलब कोई पढ़ता नहीं है आपके अखबार को? शायद ही कोई मेरे अखबार से ना हाथ मुंह पूछता होगा। तो फिर क्या फायदा इस अखबार को निकालने का आपको? न ही कोई इस अखबार को पढ़ता है और न ही इसकी कॉपियां मार्केट में दस्तयाब है। तो किसने कह दिया आपसे कि इसकी कापियां मार्केट में दस्तयाब नहीं है? अरे जनाब, मेरे अखबार की कापियां तो पाकिस्तान से लेकर कनाडा, कनाडा से लेकर जो है वो दुबई और बड़े दूर दूर तक जाती हैं। वो कैसे? मेरी जान के टोटे, एक बात बताऊं मैं। तमीज से बात करें आप, ये मेरे शो में बैठे हुए हैं, आप अपने घर के ड्राइंग रूम में नहीं बैठे हुए। यार बशीर भाई, मैं तो प्यार से बुला रहा हूं आपको।